पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर धरना, गर्दनीबाग में हजारों अभ्यर्थियों का जमावड़ा। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल की बारिश, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, राष्ट्रपति रामनाथ और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दरभंगा में मेगा टीकाकरण अभियान आज, 99 केंद्रों पर होगा टीकाकरण, 18 से ऊपर उम्र के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। और आज मनाया जा रहा शिक्षक दिवस, 1962 में हुई थी पहली बार इसकी शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 प्रमुख देशों के प्रमुख उनसे काफी पीछे हैं। विश्व की सबसे बड़ी सर्वे कंपनी में एक द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह बात सामने आई है। यह सर्वे कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता दुनिया के किसी और नेता से ज्यादा है। अमेरिकी सर्वे कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने 2 सितंबर को अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की और यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से काफी आगे है, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोलते हुए लिखा कि अमेरिका की प्रख्यात डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर चुना गया। झूठ के गुब्बारे उड़ाने वाले राजनीतिक दलों के लिए यह सीख है, सत्य हमेशा जीतता है। टोक्यो पैरालंपिक में आज के दिन भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रविवार को उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SH6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को मात दी है। कृष्णा नागर ने यह मुकाबला 43 मिनट में अपने नाम किया है और इसके साथ ही वे पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस तरह नोएडा के डीएम सुहास पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ सुहास की तस्वीर शेयर करते हुए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास ने अपने खेल की बदौलत पूरे देश को खुश कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति ने भी उन्हें बधाई दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष एल से, जो कि आईएएस अधिकारी हैं नोएडा के, उनसे बातचीत की है। सुनिए। आपका अभिनंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी बेटी का कौन है गुजरात में अफसर? सर, गुजरात में रेम्या मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है और हमारी बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे, जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूँ, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर आरएसएस पर दिए गए उनके बयान को लेकर गोपालगंज के सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता और शिक्षक नीलमणि शाही ने गोपालगंज सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया है।
परिवाद में उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर मानसिक रूप से परेशान होने और गलत बयान देने का आरोप लगाया है। बता दें कि 1 सितंबर को राजद कार्यालय में हुए आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा था कि तालिबान एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है। भारत में आरएसएस तालिबानी है और कुछ नहीं है। लोजपा के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को जाति की चिंता है, बिहार की नहीं। यहां प्रदेश के अनेक जिले बाढ़ से प्रभावित थे और वे दिल्ली जातीय जनगणना के लिए गए। हमेशा से उनकी राजनीति जाति और मजहब के आसपास घूमती रही। मुख्यमंत्री को जाति की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि बिहार की करनी चाहिए। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ है। कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा। मुंगेर में मरीज के परिजन की शिकायत पर जिलाधिकारी नवीन कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मरीज के इलाज में कोताही करने वाले डॉक्टर को फटकार लगाई। इसके अलावा महिला वार्ड में भर्ती एक सीरियस महिला को एक यूनिट अपना खून भी दिया। तो वहीं इलाज में कोताही बरतने वाले डॉक्टरों की शिकायत करने पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल में ड्यूटी रूम में आराम कर रहे डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया। इस निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां दिखी, जिस पर उन्होंने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को संबंधित लोगों से स्पष्टीकरण पूछने को कहा है। तो वहीं एसएनसीयू पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को मौके से गायब देखकर सदर अस्पताल के डीएस और डीपीएम को भी सख्त हिदायत दी है। एक परिजन ने हमें फ़ोन किया था कि मैं इमरजेंसी में आया हुआ हूं और डॉक्टर हमारे पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और उनका बिहेव नहीं अच्छा है, वो लेटे हुए हैं। तो मैं ऑफिस से सीधे यहाँ आया, मीटिंग में कर रहा था, मैं सीधे आया और ऑफिस का यहाँ का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और डॉक्टर को हमने चेतावनी दी है। सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी दरमियान हम लोगों ने महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक पेशेंट थी जो काफ़ी व्याकुल थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुंगेर से संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, जिलाधिकारी औचक निरीक्षण करने पहुंचे, हालांकि उस सज्जन ने डीएम को तो बता दिया, लेकिन हर किसी के पास संभव नहीं। क्या अस्पताल की खामियां हैं? इम्तियाज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 इम्तियाज, सवाल हमारा यह है कि डीएम को उस सज्जन ने तो कॉल करके बताया अपनी तकलीफ को, लेकिन हर एक मरीज के पास वो सुविधा नहीं है। डीएम ने वहां पर पहुंचते हैं औचक निरीक्षण करने, क्या कुछ हिदायत दी है? जैसा कि उस व्यक्ति ने, जो मरीज के परिजन ने जो कंप्लेन किया डीएम के पास कि उनके बच्चे को एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, इस सूचना पे डीएम तुरंत ही 5 मिनट के अंदर में सदर अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर थे, आराम कर रहे थे ड्यूटी रूम में, उनको जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा इन्होंने सदर अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण किया और जहां जहां कमियां मिली, सीएस को, डीएस को और डीपीएम को, ये तीनों को उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित लोग जिनकी गलतियां पाई गई हैं, उनसे स्पष्टीकरण हमको आज चाहिए, आज का आज चाहिए। यानी 24 घंटे का समय दिया है डीएम ने। और रही बात जहां तक है कि सभी लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन नवीन कुमार डीएम के आने के बाद, जिलाधिकारी के आने के बाद, इन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया है और लोगों से कहा है जो भी शिकायत हो वो फोन पे कहें और उनकी शिकायत सुनने के बाद वो अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसका परिणाम ये है। जी बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुंगेर का एक ही अस्पताल है, क्या अब डीएम का आगे का क्या प्लान है? क्या वो इलाके के कई अस्पतालों का निरीक्षण करने वाले हैं आने वाले दिनों में? जब से जिलाधिकारी ने चार्ज लिया है नवीन कुमार ने मुंगेर का, तब से जीरो टॉलरेंस का मामला हो या सदर अस्पताल का मामला हो, इस पे सख्ती से वो कार्रवाई कर रहे हैं और एक्शन में दिख रहे हैं और लगातार इसको लेकर के जो भी त्रुटियां हैं उसको अपने स्तर से दूर करने का प्रयास लौटेंगे।
इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कानपुर नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी। रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ
DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेगूसराय के आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना उस वक्त सुर्खियों में आया जब सरकार के द्वारा विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विभा रानी को राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की बात कही गई। गौरतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में BPSC के माध्यम से चयनित होने के बाद विभा रानी ने काफी उतार चढ़ाव को भी देखा और शुरुआती दौर में जब इनका पदस्थापन आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना में हुआ उस वक्त विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर थी। विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे विद्यालय में हो जाने के बाद विद्यालय की स्थिति को देखते हुए कोई भी वरीय शिक्षक प्रभार लेने को तैयार नहीं हुए। तब विभा रानी ने ही उक्त विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्य करना शुरू किया और विद्यार्थियों को पठन पाठन की ओर आकर्षित किया, जिसके बाद सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। 96 में मैं इस विद्यालय में एज ए टीचर के रूप में आई और उसके बाद 96 से लेकर के 2012 तक मैं इसी स्कूल में रही। 2012 में मुझे प्रमोशन दे करके स्नातकोत्तर टीचर के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर सरकार के द्वारा भेजा गया। मैं 3 साल वहाँ रही और फिर 2016 में मुझे HM बना करके वापस इसी स्कूल में भेजा गया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोविड-19 से सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के लिए चलाया जा रहा 3 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान आज से दरभंगा जिले में लगभग 80,000 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगवाना बाकी है। इन लोगों का टीका लगवाने का वक्त पूरा हो चुका है। दूसरे डोज के टीका लेने वालों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए 5, 6 और 7 सितंबर को विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तो बता दें दरभंगा में आज महा टीकाकरण अभियान चालू हो गया है। 3 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत दरभंगा में हुई। आज से 5, 6, 7 को यह चलेगा। दूसरे डोज के टीका लेने वालों के लिए भी खास सुविधा दी गई है और ऐसे में इस महा टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिले, इसी पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बता दें आपको कि दरभंगा में आज से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाअभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका देना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए दरभंगा से संवाददाता MH खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। MH, दरभंगा में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है, 3 दिन चलेगा ये, क्या कुछ तैयारियां? जिसमें निर्णय लिया गया कि सेकेंड डोज के लिए लगभग 80,000 लोग हैं जिनका आज महा टीका अभियान के तहत टीकाकरण लगाया जाएगा। इसमें आपको बता दूं मैं, जितनी PSC है और APSC है सभी जगह टीका केंद्र निर्धारित किया गया है और इसके लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगाया गया है। अब सवाल ये बनता है कि जो लोग फर्स्ट डोज लेंगे और जो लोग सेकेंड डोज लेंगे, इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया। DM की अध्यक्षता में DM कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों ही डोज जो है अगर लिया है, तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर मौके पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी ने भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। जी, जिलाधिकारी तमाम जगह पे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये चल रहा है। लेकिन आज 3 दिन 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, तीनों दिन से ये महाअभियान के तहत लगभग एक दिन में 80,000 लोगों को टीका देने की अनुमान लगाई जा रही है। तो 80,000 अगर निर्धारित लक्ष्य आज का अनुमान का रखा गया है, तो ऐसे में क्या कुछ अभी मौके पर कैसी स्थिति है? क्या लोग आकर टीकाकरण में शामिल हो रहे हैं, टीका ले रहे हैं? नहीं, मौके वारदात की बात करें तो टीका लेने के लिए तो व्यवस्था भी अच्छी की गई है। लोगों का लगातार भीड़ को देख करके वहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती की गई है और लगातार DM के निर्देश पर लगातार सुरक्षा कर्मी लाइन अप कर रहे हैं। बिल्कुल लाइन अप कर रहे हैं और आगे भी इस पर अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो दरभंगा में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैच आपका। दरभंगा में 3 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है और आज से यानी कि 5 सितंबर से इसे शुरू किया गया है। 5, 6, 7 ये 3 दिन टीकाकरण महाअभियान चलेगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दरभंगा में
डाक प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत महिला उप डाकघर का उद्घाटन कर्नल जलेश्वर कहर, पोस्टमास्टर जनरल बिहार परिमंडल द्वारा किया गया। यह डाकघर पीटीसी दरभंगा कैंपस के मुख्य द्वार के पास अवस्थित है। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल उमेश चंद्र प्रसाद ने कहा कि यह डाकघर दरभंगा प्रमंडल का पहला डाकघर है जिसे पूर्णतः महिला कर्मचारी द्वारा संचालित डाकघर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो बता दें आपको कि दरभंगा में महिला कर्मचारी को संचालित करने की बात सामने आ रही है। महिला उप डाकघर का उद्घाटन हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस तरह से निभाएंगे और क्या देखती हैं कि महिला की तरफ क्या? बिहार के गोपालगंज में देसी कट्टे के साथ एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक भोजपुरी गाने पर देसी कट्टे के साथ डांस कर रहा है। हालांकि वायरल वीडियो भोरे थाना इलाके के लच्छी चक गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दो अलग अलग भोजपुरी गीतों पर युवक थिरकता नजर आ रहा है और देसी कट्टा लहराता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एसपी आनंद कुमार के निर्देश के बाद भोरे थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में देसी पिस्तौल लहरा रहे युवक सूरज प्रसाद सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इन युवकों से पूछताछ कर रही है। बहरहाल खबर के मुताबिक पुलिस अब तक हथियार बरामद नहीं कर पाई। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो युवक खंबे से जा टकराए, जहां दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन एक चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। सदर अस्पताल में भर्ती किए हैं और एक आदमी बोल चाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ हमने आया तो देखा कि मृत्यु हो पाए। हमने एक को कहाँ भेजा गया है? बनारस रेफर किया गया है। अच्छा, ये क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले? ये बिलहरी के रहने वाले हैं, सिकरौल थाने क्षेत्र के। डुमराव में इनका अपना मकान है, वहीं रहते थे। बेटा के माचा स्वामी मठ के पास किशनपुर गांव में देर रात कुछ अपराधियों ने 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगते ही राहुल कुमार और प्रदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजीत कुमार बुरी तरह से जख्मी है। गोलीबारी की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों ने अपने घर से निकलकर अपराधियों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों को अपनी तरफ आते देख अपराधी भी फायरिंग करते फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं घटना की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी ने कहा कि अभी पुलिस जांच में जुटी है और कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, बीती रात जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और 1 व्यक्ति घायल है। और अभी जो है हम लोगों ने आगे घटनास्थल पर रात से जो है वो जांच की है। जांचोपरांत जो है वो कई तथ्य आए हैं। अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मामला भूमि विवाद का लग रहा है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। प्राथमिकी दर्ज होगी और अपराधियों को जाएंगे। कोई किसी की गिरफ्तारी भी अभी डिटेन किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही ये बताया जाएगा गिरफ्तारी हुई। कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के कई इलाके पूरी तरह गंगा नदी की बाढ़ में जद में है। कल तक जहां लोग गुजर बसर करते थे और बच्चों की कोचिंग क्लास चलाते थे, वो इलाका भी अब पूरी तरह गंगा की गोद में है। लेकिन ऐसे हालात में भी गांव में निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले तीनों युवक ने गंगा में ही नाव पर पाठशाला शुरू कर दिया है। शिक्षक की भूमिका में तीनों युवक कहते हैं कि वो लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चे को पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है, मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर में। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए और इसलिए जो है ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1962 में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। ये शिक्षकों और मार्गदर्शकों का त्योहार है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया है। इस दिन शिक्षक और छात्र शैक्षणिक संस्थानों में उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियों में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ स्कूलों में वरिष्ठ छात्र शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं और छोटे छात्रों को शिक्षकों के लिए प्रशंसा और सम्मान के प्रतीक के रूप में पढ़ाते हैं। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।